प्रशांत किशोर की मंशा अलग और जनसुराज का उद्देश्य अलग। प्रशांत किशोर को लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के ख्याल आ रहे हैं। कोई उनका तुलना अरविंद केजरीवाल से कर रहा है तो किन्हीं को लगने लगा है कि यह बंदा बिहार में कुछ तो कमाल करेगा। तो राजनीतिक में रुचि रखने वाले पीके को बिहार में पैर जमाने के मामले में हवाई भी समझ रहे हैं। लेकिन बात यह आती है कि प्रशांत किशोर खुद को क्या समझ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर किसी एक टहनी पर नहीं बैठे हैं। दो पार्टियों ने उनके निराशा की बात क्या कह दी, उनका तो बयान ही पलट गया है। वे कब क्या बोल देंगे इसकी भनक लगानी मुश्किल है और यही उनकी खासियत भी है। इतने कम समय में अपने नाम की चर्चा हर घरों में होने के लिए। पहले जहां घरों में राजद की चर्चाएं होती थी, आजकल यह चर्चा है कि प्रशांत किशोर का क्या होगा। अनेकों राय हैं और मुद्दा गर्म है। इस गर्म मुद्दे को प्रशांत किशोर और भी दिलचस्प बना रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में किसी एक भूमिका में नजर आना ही नहीं चाहते हैं। जनसुराज बनाकर वे राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन बिहार में और देश में राजनीतिक पार्टियों पर अपने विचार और रणनीतिक समीकरण से खुद को एक रणनीतिकार के तौर पर भी पेश करते ही रहते हैं। इसके अलावे अब तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे जनता को जागरूक करने का प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरा जो बिहार को सुधारने का संकल्प है वो जनसुराज के चुनावी सफलता और असफलता से जुड़ा हुआ नहीं है। आप देखिए कि अभी राजद और जदयू के केसी त्यागी ने जनता के बीच उनके हार की बात कही, तो प्रशांत किशोर ने कुछ और ही बयान देकर बिहार की राजनीति को एक अलग ही रंग दे दिया है। उन्होंने अब साफ कह दिया है कि जनसुराज को चुनावी सफलता मिल भी जाए और उससे बिहार सुधर भी जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अब तक तो वे कह रहे थे कि नीतीश और लालू ने बिहार को बर्बाद कर दिया, तो नए मोर्चे और ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिहार को बदले। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव जितना कठिन है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ चुनाव जीतना ज्यादा कठिन है। अब तक वे इस बात का जिक्र कर रहे थे, अच्छे लोगों को चुनकर लाएंगे और उससे बिहार बदलेगा। उन्होंने आगे कहा कि जनसुराज ऐसी व्यवस्था बने जो अच्छे लोगों की, सही लोगों की व्यवस्था हो, जो जीत कर आए तो सिर्फ विधायक और सांसद बनाने वाली मशीन ना बने, बिहार के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली व्यवस्था हो। जनसुराज के बारे में उन्होंने कहा कि 2025 से मेरा प्रयास जुड़ा हुआ नहीं है। 2025 में चुनाव होगा और यह जनसुराज के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन यहाँ पहुँचना हमारा सपना नहीं है। सपना है कि एक ऐसा बिहार बने जहाँ हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों से लोग आकर रोजगार करें। उतना उन्नत, उतना विकसित बिहार बने, वो सपना है और उसके लिए प्रयास जारी है। अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने अपने एक बयान में कहा था कि वे बिहार में इस हद तक विकास कर देंगे कि किसी को मजबूरी वश बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। शौक से कोई जाए तो जाए, लेकिन 2 जून की रोटी के लिए, खाने के लिए किसी को मजबूरी वश बिहार छोड़ना नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने जनसुराज और अपनी भूमिका को लेकर भी स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी और दल का नेता तो उसे बनाया जाएगा जिसे जनता चुनेगी, लेकिन हमारी भूमिका इससे जुड़ी है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती है समाज को यह बताना और समझाना कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करें, चाहे जिसे भी करें।